बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 8 अप्रैल गुजरे हुए चंद रोज ही हुए हैं। 8 अप्रैल को जो सूरज गिरहण लगा था, ये सूरज गिरहण पूरी दुनिया के अंदर बड़े मोहलक किस्म के असरात जो है वो छोड़ रहा है या लेके आया है। माजी में भी उसामा अली साहब ने हमें बताया था कि सूरज गिरहण आए या चांद गिरहण आए, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। लेकिन ये सूरज गिरहण खतरनाक क्यों है जो गुजरा है, और अभी आने वाले दिनों के अंदर ये मजीद क्या-क्या चीजें जो हैं वो करवाएगा लोगों से, ममालिक से, हम सब से, इसमें हमने बात करनी है। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? मैं ठीक-ठाक सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। सर, ये सूरज गिरहण के जो इम्पैक्ट्स आने थे, आगे ये बात ठीक समझी जाए या इस सूरज गिरहण के असरात अब आने हैं अभी? और किस किस्म के इम्पैक्ट हो सकते हैं और क्यों होंगे? एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात की जाए तो क्यों मोहलिक असरात इसके होते हैं और अब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। एक तो ये सबके लिए गुज़ारिश है कि ये जब दरूद पढ़ा जाए तो सारे पढ़ लिया करें। अंदर ही अंदर का काम नहीं, इतनी शर्माने की बात नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं और मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, ऐ मोमिनो तुम भी पढ़ो। ये वाहिद अमल है जो मुश्तरिक है, जो अल्लाह ताला और फरिश्तों का इन्फिनिटी का है, गैर लामहदूद का है। इसकी और कोई देखें वो नहीं। हर वीडियो के शुरू में जब भी हम बात कर रहे होते हैं, ये पढ़ा जाता है हाँ और जी। इस वीडियो के सदके अगर 12,000, 15,000, 20,000, 5,000, 7,000 लोग जो हैं, वो ये दरूद पाक पढ़ लेंगे, तो हम 7-8 हज़ार लोगों का कितना फ़ायदा हो जाएगा सबका। जी, सबका सबका। और देखिए इनको ये इस पे भी किसी दिन बात चले पराए में आपको मैं कर दूँ कि ये लोगों को ना आज तक इसकी समझ नहीं आई कि ये अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद का चक्कर क्या है। सल्ले ये इन्होंने रहमत कर दिया। अरबी का वर्ड रहमत अलहदा से रहमत इस्तेमाल होता है कुरान में। तो सल्ले का मतलब रहमत नहीं है भाई, इसका मतलब है खोल। ए अल्लाह तू खोल मोहम्मद और उसकी आल के मज़ाहिर मेरे सामने खोल, मैं इम्प्रेस हूँ। आप लोगों को पता है तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तमाम लोगों से बढ़ ना जाए। वो मोहब्बत कैसे पैदा होगी? मैस्मराइज हो जाएंगे। जब आप बार बार कहेंगे ना मज़ाहिर मोहम्मद खोल मेरे सामने खोल, तो मोजात होने लगेंगे, आपका मोहब्बत बढ़ेगी, आपके काम होने लगेंगे, आप अपने जिंदगी में मौजे देखेंगे, करम देखेंगे। उस करम से आपकी ना एक अटैचमेंट ऐसी पैदा होगी कि आपको लगेगा कि मेरा नबी बस सब कुछ है। हाँ, आपको ये जब फ़ील आएगी ना तो आप दुनिया का आसरा छोड़ने लगेंगे। मादे की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, चौधरी, मिनिस्टर, बड़ी बलाएँ सब खत्म। आप कहेंगे बस मेरा नबी। वो जो मोहब्बत की वही तो मंज़िल है। कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक ये दरूद आपको उस मोहब्बत की मेराज तक ले जाएगा। इसलिए है ये, और इसीलिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। और ये जो वक़्त आ गया है, इसमें क्यों कहा गया था कि सुबह शाम बलाएँ उतरेंगी? बस दरूद ही सिर्फ़ एक वाहिद आपके पास वो सहारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो हदीस कुदसी है कि जब कोई दरूद पढ़ता है तो अल्लाह की रहमत जो है वो 10 कदम आती है। 10 रहमतें, 10 का फिगर यूज़ हुआ है। आप दिन में देखें कितनी रहमत को आप समझते ही नहीं है। रहमत का मतलब है किसी साइल के सवाल पे जो देने की इस वो जो पैदा होती है उसको कहते हैं रहमत। जो जज़्बा पैदा होता है उसको कहते हैं रहमत। साइल के हाजतमंद की हाजत को देख के जो जज़्बा पैदा होता है उसको कहते हैं रहमत। यानी कि जब आप दरूद पढ़ेंगे तो जो हाजत होगी वो पूरी होगी। इसीलिए इसको दुआओं के शुरू और आखिर में लगवाया जाता है ताकि बेशक। आपकी ये अल्लाह ताला की शान को गवारा नहीं कि वो एक बात आपकी मान ले और एक ना माने। इसलिए इसका पैकेज है आगे पीछे अव्वल आखिर में लगा के भाई वो मांग लो उस उससे। तो ये असल में इसकी मिथोलॉजी है। बहरहाल असल उसकी तरफ आए, ये बड़ा वैसे भी बलाएं आफतों की बात हो रही है तो जरूरी है कि हाँ, लेकिन चलते फिरते दरूद नहीं, पूरे एहतमाम से बैठ के बड़े अदब से इसको आम चीज ना समझा जाए क्योंकि ये खुदा अल्लाह ताला और उनके फरिश्तों का है, समझ लें अमल। तो इसको इसमें इतना ईजी ना लें, ये आपने किसी समा वली भाई पीर फकीर का नहीं बात है। की है, चलते फिरते वाली बात की है, तो चलते फिरते आप उस सूरत में पढ़ सकते हैं जब आपके पास, यानी आप चल फिर रहे हैं तो पढ़ना है तभी। वैसे एहतमाम से पढ़ें, ट्रैवल कर रहे हैं पढ़ें, अगर हाँ कोई नहीं, काम करते इसमें हुए साथ इस तरीके से नहीं, इसकी एक ना जितनी जैसे आप चलते फिरते नमाज पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, चलते। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये आप इसको असल में आप इसकी अहमियत को नहीं समझते। सब कुछ है ये। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलुल्लाह एक हिस्सा दरूद, 3 हिस्से दुआ मांग लिया करूं बेहतर, 2 हिस्से। फिर आपने कहा बहुत अच्छा,
3 हिस्से होगा बेहतरीन, उन्होंने कहा 4 ही दरूद पढ़ लूं दुआ में, तो उन्होंने कहा सबसे बेहतरीन। तो कहानी इतनी है, इसको इजी ना लें और इस पर बड़े एहतमाम से, ये चलते फिरते अच्छा का काम नहीं है। अब आ जाए कि जो आफात की आप बात कर रहे थे, ये जो उसकी इको मॉडल से मैं आपको समझा देता हूँ। जब अंधेरा होता है, सूरज किरण जो है बेसिकली उसके इम्पैक्ट्स क्या मुमकिन होंगे? मैं वही बता रहा हूँ, मेरी मेमोरी में है आपका क्वेश्चन। ये जब अंधेरा हुआ, चिड़ी को लगा घर चल भाई, वो घर गई। चींटी को लगा अपना काम कर वापस। जितना आपका इको मॉडल था, जरिंद परिंद जानवर सब, उन्होंने धोखा खाया, पहिया आगे पीछे हो गया। इतना डार्क था उन एरियाज में, इतना लंबा लगा कि पूरा आपका निजाम शमसी के तहत जो चरिंद परिंद ये वो सब डिस्टर्ब। और उन सब की अहमियत है आपकी जिंदगी में, आपको नहीं लगता ना? आप अपने अंदर इतने गुम है कि आपको ये चिड़ी की चहचहाहट की खैर का अंदाजा नहीं है। चिमटी जो जमीन का जहर खा रही है आपकी खातिर, वो चूस रही है, वरना जमीन खुद एक जहरीली थी। आपको उसका एहसास नहीं है। आपको ये एहसास नहीं है कि ये जानवर और ये सब, आप इनकी केयर नहीं कर रहे, लेकिन ये आपकी जिंदगी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ये आपके जो रिसाइकलिंग का एक सिस्टम जो चला है, उसके लिए ये कितने फाल हैं, ये क्या कुछ कर रहे हैं। आपको ये एहसास नहीं है, जबकि ये सारा कुछ आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब उनके साथ एकदम ये होता है कि उनको अंधेरा लगा, वो उसको समझते हैं। उनके पास अब आपके कंप्यूटर घड़ियां तो है नहीं, उन्होंने कहा ले भाई। कई तो वो उससे ही वहम में आ जाएंगे कि यार ये बनी क्या, फिर अचानक निकलेगा, फिर अचानक होगा, खत्म होगा। तो ये तो है सिर्फ जो मेजर आपके डिजास्टर की जो एक रीजन है, आपका पूरा इको मॉडल हिल जाता है। ये इतने सालों बाद जब आता है तो इतना उसने हिलाना है, जिस वजह से ये सारा। तीसरी आपकी जो दूसरी या तीसरी कह लें इसके साथ, वो ये होते हैं कि जो आपके बुखारात बन रहे थे, जो आपके अचानक बादल थे, वो अध विच ही रह गए। जिसने अभी कल बरसना था वो आज ही ठंडा हो गया अचानक। उसने अलहदा से एनर्जीज कैरी की। वो पानी उठाया था सूरज पे, तपिश पे बुखारात बने थे, वो बुखारात अभी ऊपर ही थे, वो अध चले गए। आप जरा इसको फैलाते रहे, आपको समझ आएगी कि ये जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही ना कि ये इतना क्यों। आप लोगों ने तो हर चीज वो उसी में मिट्टी की हुई है ना, पीरों बाबों को सुन सुन के पाकिस्तानी। अब तो मैंने जब देखे ओपनली कहा है कि आप पाकिस्तानी हैं, आप दुनिया के किसी भी मजहब से आपको इस्लाम का कंपैरिजन लेना है, बात करनी है, हाजिर। आपको कोई बात प्रैक्टिकली समझनी है, बायोलॉजिकली समझनी है, समझाने को हाजिर। आप लोग अब इतने अपने आप को कम्प्लेक्सेस में ना रहे। हम लोगों पे अगर जिम्मेदारी आनी है तो कुदरत इंतजाम भी कर रही है। तो इसलिए ये अब जैसे मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ आती जा रही है। बेशक, तो बिल्कुल अब जबरदस्त। जब वो बादल अधूरा कहीं और जाके बरसना था, वो पहले बरसेगा। जो एक्टिविटी बाद में होनी थी वो पहले होगी। ये पूरा एक साइकिल है जो डिस्टर्ब हुआ है। और इसके असरात आपको मजीद 1.5 माह तक, इसकी जो मैक्सिमम शिद्दत 1.5 से 2 माह तक पॉसिबल है। क्योंकि पूरा निजाम था सर, और पूरा निजाम हिला। वो कोई अपने घर नहीं पहुंची किसी। ये आप बचपन में कहानी, पता नहीं, अब मेरे अब बात करते करते याद आ रही है कि एक फाख्ता बैठी थी, एक तीर वाला था, फिर नीचे कोई सांप था, फिर कोई कुत्ता था, उसने उसको काटा, उसने उसको किया, वो हाथ हिला, वो उधर लगा, वो उसको लगा। पूरा एक कहानी में ना सीक्वल था। ये सेम एज इट इज आपकी जिंदगी में होता है कि ये पूरा सीक्वल डिस्टर्ब हो जाएगा। अब और आ जाए जो पाइसिस, सॉरी, जो वर्गो वाला, पहले ही चांद गिरन। पाइसिस और वर्गो दो थे जो बहुत ज्यादा पहले इसके इफेक्टिव थे। सेम टाइम पे अब ये लगा जैसे सूरज गिरन, तो उनके जो जिंदगी के हालात हैं, ये चीजें उनकी तो एकदम जिंदगी मायूसी में, और बस पता नहीं क्या हो गया, मैं मारी जाऊंगा, इस तरह के ख्यालात, या कुछ और भी घेर सकते हैं। तो एनी हाउ, तो ये जो सारी सिचुएशन है ये आम नहीं है। उस दिन अगर वो कोई उससे लड़ पड़ा, तो वो तो इस दिन ही हालत में वो सोचेगा कि यार मैं तो अब जिंदगी खत्म है, चलो मारो तो मार ही दे। कहानी फिर 2 नस्लों के तक चली जाए बेशक। आप जरा सोचे तो सही, आपका एक इस तरीके की जेर असर आ जाना सोच का, कहानी खत्म। चलो, तो आप कितने कितने एक्सट्रीम पे होंगे, मरो या मार दो। या आपका खैरत का मौका हो उस दिन, आपका इसने वो मूड डिसऑर्डर में वैसे ही आपको एक्सक्यूज कर दिया, मतलब अगर इसको आप हम लेट जाएंगे। मतलब इसको अगर हम कंक्लूड करें तो सीधा सीधा तो 2-4 पॉइंट्स बता दें कि इन जैसे लोगों को कंसर्न है कि हमने ज़ल्ज़ले के ऊपर भी वीडियो की थी, ज़ल्ज़ले आ जाएंगे, इससे ज्यादा बढ़ेंगे,
इससे जंगों के खदशात बढ़ जाते हैं। वैसे तो समझ आने के लिए तो काफ़ी ये जो बात आपने बता दी है कि जब पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो जहाँ पे कोई पाइसेस या वर्गो वाला ज़हन वाला फैसला साज़ बैठा होगा, उसका तो दिमाग खराब ही रहेगा। तो 100 बंदे ने अगर मैसेज कर दिया ना आपके इस वीडियो पे, 100 बंदे ने, तो अगली मैं 5 वीडियो बनाऊंगा इंसान की मेड पे। सिर्फ 5 वीडियो इंसान की मेड पे होंगे। जिस दिन इनको अपनी मेड समझ आ गई, उस दिन हमारी सारी कहानियां समझ आया करेंगी। सबसे पहले आपको पता ही नहीं आप हैं क्या और बने कैसे हैं और आपने करना क्या और आपकी जो कैपेसिटी है वो क्या है। 100 मैसेज अगर इसके नीचे लोगों ने कमेंट कर दिए, 1 2 3 करके करें, हम इस पे बात करेंगे। असल बात पे आए सर, कि जो 2 फ्रीकैन में बड़ी हुई तनाज़ा है वो शूट करेगा। वो आपने देख लिया कि ये जो अब सींग और तेज हो गए। इसने करना क्या होता है कि 2 मिसअंडरस्टैंडिंग्स में ज़हनी हालत की आपकी तब्दीली। सबसे पहली, आप किसी से जैसे कहते हैं ना, आप सबसे ज़्यादा अच्छे पता है कब होते हैं? जिस वक़्त में आपका ब्लड प्रेशर इंतहाई नॉर्मल होता है, आपको कोई बर्डन नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई आउटर प्रेशर नहीं होता, उस दिन आप बड़े फ्रेंडली हुए होते हैं। उस दिन आप अपना रवैया नोट करें, आप जो है ना लोगों को इग्नोर कर देते हैं। कोई पहले पढ़ जाता है ना, आपके यहाँ चल आज कुछ नहीं कहता, छोड़ो परे। लेकिन जब ये असरात आप कैरी कर रहे होंगे, आप स्ट्रेस्ड होंगे, आपकी हालत, आप तो माफ़ ही नहीं करेंगे। अब अगर कोई रौला पहले ही पड़ा हुआ तो वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, कत्ल ज़्यादा होंगे, अनरेस्ट ज़्यादा होगा, ब्लडशेड मज़ीद होगा। अमेरिका के लिए स्पेशल लगा है। देखिएगा उधर सारी सूरत-ए-हाल। अभी ये आपने देखी, जो ये सारे मामलात अमेरिका में शुरू हुए, ज़ल्ज़ले मामला, अभी अनरेस्ट, अभी ब्लडशेड है, अभी और बड़ा कुछ है। अभी तो ये लगा ही इस दफ़ा उनके लिए है जैसे। ये जैसे स्पेशली तो इसलिए इसमें आम सी बात है, आपकी ज़हनी हालत का बदल जाना और वो एक्सट्रीम पे बदल जाना, उसके 2 भी, मतलब हर 12 में पॉसिबिलिटी 100 बंदे में लगा लें, तो 12 स्टारों की 12 दफ़ा बन जाएगी। मिसाल दे रहा हूँ, या कुछ की बिल्कुल ज़्यादा ठीक। बना लें, जो भी कर लें, तो बहरहाल वो भी अगर 2 बंदे भी हर 6 के अंदर फटे वाले हो गए, तो क्या बनेगा? या बिल्कुल। उनकी एग्रीमेंट्स, उनकी डील्स। अच्छा, फिर अब ये 2 हैं कौन? पाइसेस उस्ताद हैं, वर्गो बिज़नेसमैन है। एक बिज़नेस मार्केटिंग आपकी उसका है, दूसरा उस्ताद है, गुरु है, आखिरी मतलब उसका वो है रूहानियत। ये 2 मेजर रोल प्ले कर रहे हैं माशरे में कहीं न कहीं आपके। ये दोनों डिप्रेस हो गए, तो चौक हो गया सिस्टम। इन्होंने फैसले गलत लिए, इन्होंने मामला ट्रिगर कर दिए, तो ये पूरा सीक्वेंस फैलेगा, ये नज़र आएगा। मज़ीद आपको अपकमिंग दिनों में और नज़र आएगा। ये एहतजाज बिल्कुल, क्यों बढ़ गए? ये सरकारी मुलाज़मों के लिए ड्यूटियाँ सख्त होने की लगी हैं। बिल्कुल ठीक उसामा साहब, बड़ी तफ़सील के साथ आपने इम्पैक्ट्स, पॉसिबल इम्पैक्ट्स जो हैं वो बता दिए हैं इस वीडियो के अंदर, और मेरा ख़्याल है कि नाज़रीन को शायद पहली दफ़ा ये समझ भी आया होगा, मुझे भी आया कि सूरज ग्रहण जब लगता है, तो क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं ओवरऑल और किस तरीके से आते हैं। आपने चूंटी से लेके और फिर ज़लज़लों तक का तज़किरा जो है बड़ी तफ़सील के साथ आपने इसमें बताया है नाज़रीन के लिए, और अगर इस वीडियो के तवज्जुह से समझ आ जाए तो ये भी बड़ी बात है और हमारी कामयाबी है। उसामा साहब बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, नंबर उसामा साहब का स्क्रीन पे चलता रहा है। आपकी क्वेरीज़, आपके सवालात जो आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक, उसके लिए आप व्हाट्सएप पे इनके साथ राब्ता कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।